1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा निकाल सकते हैं। जानिए नया इनकम टैक्स नियम। क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट से जुड़े इनकम टैक्स के नियम बदलने वाले हैं। अगर आप बैंक में पैसा जमा या निकालते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैश जमा और निकासी की लिमिट, कितने सेविंग अकाउंट रखना फ़ायदेमंद है, नए टैक्स नियम और पेनल्टी से बचने के तरीके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बैंक की रिपोर्टिंग लिमिट। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज दे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट में पैसा जमा और निकालने के नए नियम आ रहे हैं। अगर आप इन नियमों को फॉलो नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। क्या बैंक में 10 लाख से ज़्यादा जमा करने पर टैक्स देना होगा? क्या कैश निकालने पर भी टीडीएस कटेगा? सेविंग अकाउंट में ब्याज पर टैक्स कैसे लगेगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैश जमा करने की नई लिमिट। अगर आप बैंक में कैश जमा करते हैं तो ये नियम जानना जरूरी है। 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। अगर साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो पैन प्लस आधार देना जरूरी होगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने पर बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजेगा। अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा किया तो 100% तक पेनल्टी लग सकती है। आपका बैंक आपके हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है, तो सोच समझकर पैसा जमा करें। कैश निकालने की लिमिट और टीडीएस। बैंक से पैसा निकालने पर भी नए नियम लागू होंगे। सेविंग अकाउंट से कोई भी कैश निकालने की सीमा नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194N के तहत टीडीएस कटेगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाला और आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो 2% टीडीएस कटेगा। अगर आईटीआर फाइल नहीं किया और 20 लाख रुपए से ज्यादा निकाला तो 2% टीडीएस कटेगा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालने पर 5% टीडीएस कटेगा। इसलिए अगर आपको कैश ट्रांजैक्शन करने हैं तो पहले आईटीआर फाइल जरूर करें। कितने सेविंग अकाउंट होना चाहिए? आप कितने भी अगर सेविंग आप अकाउंट अपने रख सकते अकाउंट हैं, में बिना लेकिन हिसाब का ज्यादा पैसा अकाउंट रखते रखने के हैं तो नुकसान इनकम हैं। टैक्स विभाग आपसे दो सवाल तीन पूछ अकाउंट सकता रखना है। सबसे बेहतर ऑनलाइन है। ट्रांजैक्शन और रिपोर्टिंग, यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस से जुड़े नए नियम क्या हैं? अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होगा। बिजनेस में 60 लाख रुपए और प्रोफेशनल्स के लिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा टर्नओवर होने पर आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होगा। जीएसटी के तहत सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए और गुड्स के लिए 40 लाख रुपए की लिमिट तय की गई है। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं तो बैंक और इनकम टैक्स विभाग इसे मॉनिटर करते हैं। निष्कर्ष, क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि 1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट से जुड़े नए इनकम टैक्स नियम क्या हैं। याद रखें, नियमों का पालन करें और समय पर आईटीआर फाइल करें। पेनल्टी और नोटिस से बचने के लिए पैन और आधार का सही इस्तेमाल करें। कैश जमा और निकासी की लिमिट को समझें और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही काम की